Good morning, students. In our last class, we have discussed the photodiode, which is used in the optical detector mainly, and there are also so many other uses of detector as well, photodiode as well. Then we have discussed the second type of optoelectronic device, that is the LED, right? Which converts the electrical energy into the light energy. Now today we are going to discuss the third topic of optoelectronic device, that is the solar cell, right? Solar cell is an example of photovoltaic device. सोलर सेल एग्जाम्पल है फोटोवोल्टेक डिवाइस का। फोटोवोल्टेक डिवाइस का मतलब है ऐसा डिवाइस जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, राइट? तो एक ऐसा डिवाइस जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके उसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक डिवाइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोलर सेल व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ द फोटोवोल्टिक डिवाइस, राइट? तो समझते हैं कि सोलर सेल्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, उनकी वर्किंग के बारे में सारी चीज़ें समझते हैं, राइट? So we all are familiar with the use of solar cell, that the solar cell basically converts the light energy into the electrical energy. सन से जो लाइट रेडिएशंस आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं, उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो है वो सोलर सेल करता है, राइट? तो यहाँ पर भी बेसिकली हम एक डायोड का यूज़ करते हैं और उस डायोड की हेल्प से जो सोलर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, राइट? So, solar energy is getting converted into electrical energy, और हम ये बोल सकते हैं कि ये वर्क करता है फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे, राइट? ये चीज़ें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की। नाउ समझते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है। किस तरीके से मैं एक सोलर सेल जो है वो बना सकता हूँ, राइट? सो एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि ये बनता है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड लिया। बेसिकली नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं हम, यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स ऐसे सिलेक्ट करेंगे जो कि फोटो सेंसिटिव हो, मतलब कि जो लाइट को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो पर्टिकुलरली इसी तरीके के जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, इस तरीके के जो सब्सटेंसेस हैं वो लिए जाते हैं टू मेक द सोलर सेल, राइट? तो इस तरीके से हमने ऊपर पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और उसके नीचे हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर, और उन दोनों को इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया सो दैट वी विल गेट द पी एन जंक्शन डायोड, राइट? इसके अलावा जब पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने जो लिया है वहां पे हमने काफी सारी स्पेस जो है वो वैकेंट छोड़ी है ताकि यहाँ पे मैक्सिमम लाइट रेडिएशंस जो है वो इंसिडेंट हो पाए, राइट? ऑब्वियसली बात है कि जितनी ज्यादा रेडिएशंस इंसिडेंट होंगी उतना ज़्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए इस जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो लेयर है उसमें काफ़ी सारी स्पेस जो है वो वैकेंट छोड़ी गई सो दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन इंसिडेंट ऑन द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मोर एंड मोर। इसके अलावा इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर फिंगर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, राइट? मतलब कि यहाँ पे कुछ इस तरीके के ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर पे भी कुछ इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और सिमिलरली यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर पे भी इलेक्ट्रोड्स की जो प्लेट्स हैं वो लगी होती हैं सो दैट द करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग द पीएन जंक्शन डायोड, राइट? हियर दिस इज द magnetized finger electrodes. These are the magnetized finger electrodes as I have as it is being shown in the book as well, right?
सो अब समझते हैं इस तरीके से एक जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उसको हेल्प से सोलर सेल बनाया जाता है। अगर मैं इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं तो इस तरीके से हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी स्पेस जो है वो वैकेंट छोड़ी है। इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर हम रेडिएशंस जो हैं वो इंसिडेंट करवा रहे हैं and the radiations are getting incident on the p-type semiconductor in the form of photons, right? जो लाइट है वो photons के फॉर्म में इंसिडेंट हो रही है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो इस तरीके से एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो है वो बनाया जाता है। अगर इसकी वर्किंग के बारे में समझें तो किस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड जो है वो वर्क करता है वो समझते हैं। So to understand the working of a PN junction diode, first of all let us consider a PN junction diode like this. This is the P-type semiconductor, this one is the N-type semiconductor. और यहाँ पे हम एक एमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं so that we can detect कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? सो जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर पे इंसिडेंट हमने करवाया तो पी टाइप सेमीकंडक्टर पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? आपको पता है जो लाइट है, लाइट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो जैसे ही ये एनर्जी इस पीएन जंक्शन डायोड पर इम्पार्ट हुई तो यहाँ से वो एनर्जी होल्स को देगी। मतलब बेसिकली जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको एनर्जी मिल गई और चूंकि चार्ज कैरियर्स को एनर्जी मिल गई है तो ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेरिएबल एनर्जी लेवल्स पे होते हैं और जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है वो अपने वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, राइट? लेकिन द सेम थिंग इज नॉट पॉसिबल विद द होल्स। होल्स अपने वैलेंस बैंड में ही रहेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हुई डायोड पर तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद अपने वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले गए। ऐसा करने से क्या होगा, जो कंडक्शन बैंड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहाँ कुछ समय के लिए ही रह पाएंगे, दैट इज 10⁻⁻⁸ सेकेंड्स के लिए ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टे कर पाएंगे। उसके बाद दे हैव टू कम बैक टू देयर वैलेंस बैंड, राइट? सो जब इलेक्ट्रॉन्स 10⁻⁻⁸ सेकेंड्स के लिए वहाँ रुके एंड आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड्स दे हैव टू कम बैक टू देयर वैलेंस बैंड, तो इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, राइट? और हमको पता है कि सिंस चार्ज कैरियर्स का फ्लो स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब वी कैन से दैट द करंट इज बीइंग फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डेवलप होती है और करंट जो है वो फ्लो होता है थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड। एंड दिस टाइप ऑफ डिवाइस दैट सो फॉर्म्ड and works on this principle is called as the solar cell. सो ऑब्वियस सी बात है कि सोलर सेल की जो वर्किंग होगी या उसकी जो एफिशिएंसी होगी, मतलब कितना ज़्यादा करंट को प्रोड्यूस कर पा रहा है, ये चीज़ डिपेंड करेगी लाइट की इंटेंसिटी पर, राइट? अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी ज़्यादा, और अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक करंट भी जो फ्लो होगा वो ज़्यादा, और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम होगा। इस तरीके से ये जो सोलर सेल है वो वर्क करता है, राइट? अगर मैं इसके लिए VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखूं तो जो इसका पोटेंशियल और करंट का कर्व होगा दैट विल बी समथिंग लाइक, अगर मैं एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल लेता हूँ और वाई एक्सिस पर करंट लेता हूँ लाइक दिस, तो अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें सो द ग्राफ वुड बी लाइक एक सर्टेन पॉइंट पर जो करंट होगा उसका कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट? वेयर दिस V इज डिनोटिंग द ओपन सर्किट वोल्टेज, और जब वोल्टेज की वैल्यू ओपन सर्किट वोल्टेज के बराबर होगी तो उस समय जो करंट होगा दैट विल बी द शॉर्ट सर्किट करंट, राइट? तो इस तरीके से हमको जो ग्राफ है वो मिलेगा।
when we are talking about the VI characteristic curve of a solar cell, right? So this is basically the solar cell. ऑब्वियसली बात है, सोलर सेल्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, हालांकि उसकी वर्किंग इतनी डीप में हम लोगों ने अभी डिस्कस की. सोलर सेल के ऑब्वियसली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप फैमिलियर भी हैं उनमें से कुछ एग्जांपल्स से. लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर, सॉरी, सम ऑफ द एडवांटेजेस हियर. What are the advantages of using a solar cell? The first one would be we can use solar cells to charge storage batteries in daytime, right? Obviously बात है, आपने सुना होगा जो बैटरीज हैं उनको चार्ज करने के लिए काम में आते हैं. दिन के समय हम बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं सोलर सेल की हेल्प से, और उसके बाद नाइट टाइम में वो जो बैटरीज हैं वो यूज़ में आ सकती हैं. जो फोटोग्राफिक कैमरा होते हैं वो सोलर सेल्स का यूज़ किया जाता है उनमें. तो फोटोग्राफिक कैमरे में भी सोलर सेल्स का यूज़ किया जाता है. जो हमारे रिस्ट वॉचेस और हैंड कैलकुलेटर्स होते हैं, राइट, जो रिस्ट वॉच होती हैं या जो कैलकुलेटर्स होते हैं उनमें भी सोलर सेल्स का यूज़ किया जाता है. वो जो छोटे छोटे सेल्स लगते हैं सो दैट वो ऑटोमेटिकली डे टाइम में चार्ज हो जाते हैं. स्पेस क्राफ्ट में भी जो सोलर पैनल्स होते हैं वो लगाए जाते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. तो स्पेस क्राफ्ट में भी सोलर सेल्स का यूज़ होता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द solar energy. So there are so many uses of the solar cells that we have discussed here. So अभी तक हम लोगों ने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़े हैं उनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों हमारे लिए ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो एडवांटेज हैं. और in spite of having so many advantages of the semiconductor electronic devices, इनके कुछ disadvantages भी हैं, right? तो समझते हैं कि क्या इनके advantages हैं और क्या जो हैं disadvantages. So let us discuss it here. So अगर कुछ common characteristics की मैं बात करूँ तो जो common characteristics होती हैं इनकी, first of all फर्स्ट वन वुड बी, ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज में, राइट. तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज में, और इसीलिए इनकी जो सर्किटिंग होती है वो बहुत कॉम्पैक्ट सर्किट होता है, राइट. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई कि इनका साइज छोटा, और चूंकि इनका साइज छोटा तो इनकी जो सर्किटिंग होगी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स या कॉम्पैक्ट सर्किटिंग होगी, राइट. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वुड बी दैट कि चूंकि ये बहुत लो पोटेंशियल पे ऑपरेट होते हैं, चूंकि ये बहुत लो पोटेंशियल पे या वो लो वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं, तो इनमें जो पावर कंजम्पशन होता है वो बहुत कम होता है, राइट. So they can be operated at the less potential, and since they can be operated at the less potential, so the power consumption will also be very less, right. जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उनमें जो हमिंग नॉइज होती है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है मशीन के साथ में, जो हमिंग नॉइज होती है वो यहाँ पे नहीं होती है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया. जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं ऑब्वियसली वो शॉक प्रूफ होते हैं. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर शॉक प्रूफ, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगने के चांसेस नहीं होते हैं. तो ये भी एक एडवांटेज है ऑफ यूजिंग द सेमीकंडक्टर डिवाइस. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का वो बहुत कम होता है. दे आर चीप, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, और इजीली अवेलेबल भी हैं सेमीकंडक्टर्स. ऐसी बात नहीं है दैट दे आर एक्सपेंसिव या उनकी अवेलेबिलिटी कम हो. सो दे आर चीप एंड दे आर इजीली अवेलेबल. और सिंस वो स्मॉल है साइज में तो इजी टू ट्रांसपोर्ट, राइट. उनके द्वारा बनाए जाने वाले
जो डिवाइसेस हैं वो छोटे होते हैं साइज में, और चूंकि छोटे होते हैं साइज में तो हम उनको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू another. So these are some of the common characteristics of the semiconductor devices that we have discussed here. लेकिन in spite of having so many important characteristics or so many advantages of semiconductor devices, there are some of the demerits of the semiconductor devices as well, right? So इतने सारे advantages के अलावा कुछ disadvantages भी होते हैं semiconductor devices के. So what are all these disadvantages or the demerits of semiconductor devices is that वो हीट सेंसिटिव होते हैं, राइट. सबसे पहला डीमेरिट हम ये समझ सकते हैं कि वो हीट सेंसिटिव होते हैं, और हीट सेंसिटिव होने का मतलब अगर आप उनको ओवर हीट कर दोगे तो वो डैमेज हो जाएंगे, राइट. हमको सो चूंकि वो हीट सेंसिटिव हैं तो अगर उनको ओवर हीट या हाई वोल्टेज पे हम ऑपरेट करते हैं तो वो डैमेज हो सकते हैं. इसलिए ज़रूरी है कि उनको रूम टेम्परेचर पे ही ऑपरेट किया जाए, और जो पोटेंशियल है वो भी मेंटेन रखा जाए, राइट. तो दिस इज़ वन ऑफ द डीमेरिट. द सेकेंड डीमेरिट की अगर मैं बात करूं तो जो नॉइस लेवल होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में वो बहुत ज़्यादा होता है. नॉइस लेवल इज हाई. दिस इज द डीमेरिट. एक्चुअली जो हमिंग नॉइज है वो कम होती है, बट एज कंपेयर टू दूसरे डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं जो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं उनके कंपैरिजन में जो नॉइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, राइट. तो अगर कन्वेंशनल सोर्सेस की बात करी जाए तो वहाँ पे हमिंग नॉइज नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक है. लेकिन ये जो नॉइस लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है पुअर रिस्पॉन्स इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज. अगर आप इनको हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस में अगर हम उनको ऑपरेट कर रहे हैं तो उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत वीक होता है. दे कैन नॉट गिव अस द रिस्पॉन्स व्हेन वी आर डीलिंग विद देम इन द हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस या रेंज में, राइट. सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ यूजिंग द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, राइट. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के कुछ कॉमन disadvantages that we have discussed over here. Now the next topic that we are going to discuss here is the analog and digital signals. Actually analog और digital signals क्या होते हैं. बेसिकली डाटा ट्रांसमिशन में इन सिग्नल्स की हमको ज़रूरत पड़ती है. जो डाटा है वो दो तरीकों से ट्रांसमिट किया जा सकता है. द फर्स्ट वन इज एनालॉग सिग्नल्स एंड द सेकेंड वन इज डिजिटल सिग्नल्स. हालांकि अब ज़्यादातर डाटा जो है वो डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में ही ट्रांसमिट किया जाता है. एनालॉग सिग्नल्स जो है वो बहुत कम यूज में आते हैं. सो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं वो समझते हैं. सो बेसिकली एनालॉग सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो जो एनालॉग सिग्नल होता है वो साइनोसॉइडल वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, राइट. सो जो एनालॉग सिग्नल होगा वो इस तरीके से साइन वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है लाइक दिस, राइट. और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो बेसिकली 0 और 1, आपने पढ़े होंगे बाइनरी नंबर्स. आपको ये भी पता है जो कंप्यूटर है वो केवल 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, जिनको बोलते हैं बाइनरी नंबर्स. सो ऐसे सिग्नल्स जो केवल बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड किए जाते हों, ऐसे सिग्नल्स को बोला जाता है डिजिटल सिग्नल्स, राइट. सो डिजिटल सिग्नल्स जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, मतलब या तो आपको यहाँ पे ऑन मिलेगा या ऑफ मिलेगा. इसके अलावा बीच की कोई कंडीशन हमको यहाँ पे नहीं मिलती है. या तो हमको लो पोटेंशियल मिलेगा या केवल हाई पोटेंशियल मिलेगा. और 0 और 1 का मतलब अगर इनको हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये कॉस वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं इस तरीके से. मतलब या तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम दैट इज 1 या मिनिमम दैट इज 0. तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो वो 1 होगा और अगर मिनिमम है तो 0, राइट.
सो इस तरीके से जो डाटा ट्रांसमिट किया जाता है 0 और 1 के फॉर्म में, दैट इज़ बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में, इस तरीके के डाटा ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स, राइट। इस तरीके के सिग्नल्स को हम डिजिटल सिग्नल्स बोलते हैं। So these are the two types of signals that are used to carry the message from one place to another। हालांकि एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो बहुत कम यूज में आते हैं, ज़्यादातर डाटा जो है वो डिजिटली ही ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। सो इन सिग्नल्स पे बेस्ड एक डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द लॉजिक गेट्स, राइट, इन अवर नेक्स्ट क्लास। लॉजिक गेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन। काफ़ी बार पूछा जाता है एमपी बोर्ड में। सो इट इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन एज वेल एज हमको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ना important है, right? So we shall discuss the logic gates in the next class. So that's all for today's class, students. The further topics we are going to study in our next class. Thank you.